अनानसी और दानिशमंदी का घड़ा। एक वक्त का किस्सा है जब इंसानियत ने अभी तक आग और पहिया इजाद नहीं किया था। अफ्रीका के एक छोटे से गांव में एक इंसानी फरिश्ता रहता था जिसका नाम था अनानसी। अनानसी आसमान के ताकतवर बादशाह न्यामी का बेटा था। अनानसी हमेशा बहुत बेचैन रहता और नई चीजें सीखना उसे बहुत पसंद था। इस पर उसके वालिद ने तवज्जो दी और फैसला किया कि आखिर वो वक्त आ गया है कि उसे दानिशमंदी का घड़ा तोहफे में दिया जाए। अनानसी, मेरे बेटे, इल्म के लिए तुम्हारी तलाश ने मुझे बहुत मुतासिर किया है और मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें दानिशमंदी का घड़ा तोहफे में दूंगा। वाह! ये घड़ा तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ सिखाएगा, पर याद रखना कि अच्छी दानिशमंदी का एक ही फर्ज होता है कि इसे आगे बढ़ाओ। अनानसी इस घड़े की कशिश में इतना खो गया कि उसने पूरी बात ही नहीं सुनी। शुक्रिया अब्बा जान, मैं इस घड़े को हिफाजत से रखूंगा और अच्छे से इल्म हासिल करूंगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अनानसी ने उस दानिशमंदी के घड़े से हर दिन कुछ नया सीखा। वो हर मर्तबा कोई नई तामीर चाहता था। देखिए मैंने क्या बनाया है अब्बा जान। बहुत खूब, मुझे तुम पर नाज है बेटे। तुम ये इजाद गांव वालों से क्यों नहीं बांटते? ये इजाद बांटूं? बिल्कुल नहीं, ये मेरी इजाद है और मेरे सिवाय इसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसने न्यामी को फिक्रमंद कर दिया, पर उसने कुछ ना कहने की ठानी और इसे वक्त पर छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद अनानसी ने सीखा कि आग कैसे जलाते हैं। वो बहुत खुश हो गया और उसने एक कौवे को भेजा अपने वालिद को ये पैगाम देते हुए कि वो उसके तंबू में तशरीफ लाएं। जब न्यामी आया, वो आग को देखकर बहुत खुश हुआ। अब्बा जान, मैंने आग पैदा की है तंबू के अंदर। मुझे अंधेरे में जीने की जरूरत नहीं है और मुझे ठंड महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने जिस्म को रोशनी और गर्माई से आलूदा रखूंगा। न्यामी फख्र से मुस्कुराया। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुमने कैसी इजाद हासिल की है बेटा। ये इजाद इंसानियत को एक अलग ही मियार पर ले जाएगी। तुम्हें फौरन ही इसे लोगों के साथ बांटना होगा। अब्बा जान, ये मैं हूँ जो कोशिश कर रहा है तलाश और नए इजादों की। आपका ख्याल है कि मैं अपनी दानिशमंदी को बांटना चाहूंगा इस गांव के काहिल लोगों के साथ जो अपने जद्दोजहद की बाबत कुछ नहीं कर रहे हैं? न्यामी अनानसी के अल्फाज सुनकर सकते में आ गया। उसने जान लिया कि वो अब चुप नहीं रह सकता। अनानसी, मैं बहुत खुश था कि दानिशमंदी के घड़े के लिए माकूल हकदार मेरा बेटा निकला है। हालांकि अब मुझे इल्म हो गया है कि मुझसे खता हुई है। मेहरबानी करके वो घड़ा वापस कर दो। मैं किसी और को तलाशूंगा जो दुनिया के साथ अपनी दानिशमंदी बांटने को राजी हो। इसने अनानसी को बहुत गुस्सा दिलाया। वो फौरन खड़ा हो गया और कहा, अब्बा जान, मैंने घड़े को ऐसी जगह छिपाया है जिसे आप कभी नहीं ढूंढ सकते और ये हमारे गांव से बहुत ही ज्यादा दूर है। न्यामी ने कुछ देर सोचा और कहा, अनानसी, तुम इंसानों के बीच रहने के काबिल नहीं हो। फौरन चले जाओ और तभी वापस आना जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। और जहाँ तक घड़े का सवाल है, मैं इसे देर सवेर ढूंढ ही लूंगा। ये कहकर न्यामी हवा में गायब हो गया। मेरे वालिद कभी नहीं समझ पाएंगे कि इंसानों को इस घड़े का हक बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मैं इसे घने जंगल में कहीं छिपा दूं जहाँ कभी भी कोई भी इसे नहीं ढूंढ पाएगा। अनानसी ने छिपाई हुई जगह से घड़ा लिया और घर से चला गया। इस दानिशमंदी का हकदार सिर्फ मैं हूँ और मुझे इससे पीछे नहीं हटना। अनानसी घने जंगल में दूर चला गया। उसने घड़े को छिपाने के लिए इधर उधर जगह की तलाश की, पर उसे कोई माकूल जगह नहीं मिली और जल्दी वो बहुत थक गया और प्यास भी लगाई। मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे पानी कहाँ मिलेगा? क्या वो एक दरिया है? हाँ, मीठा ठंडा पानी। यहाँ मैं पानी पी सकता हूँ। ठीक है, मैं दरिया का साहिल ढलान पर था और फिसलन से भरा था। अनानसी को बहुत बेबस महसूस हुआ। उसे खौफ था कि दानिशमंदी का घड़ा उसके हाथों से गिरकर टूट ना जाए। मैं वहाँ कैसे पहुँचूं? ये बहुत दुश्वार है। तभी अनानसी ने पानी में छपाक की आवाज सुनी। उसने एक तरफ देखा और देखा कि एक छोटा सा बच्चा उसकी तरफ देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। वो बच्चा एक बेल खींच रहा था जो एक पत्तों से बने घड़े से बंधी थी, दरिया से पानी निकालने के लिए।
आहिस्ता से उसने पानी से भरे घड़े को दरिया से बाहर निकाला और उसे अनांसी को दिया। अनांसी बहुत खुश हुआ और एक ही पल में पानी गटक लिया क्योंकि वो बहुत प्यासा था। ओह शुक्रिया छोटे बच्चे। अनांसी ने अपना सिर पीछे घुमाया। दिलचस्प है। खैर एक बार फिर से शुक्रिया, मुझे अब जाना होगा। कोई बात नहीं। अनांसी मुड़ा और चलने लगा। कुछ देर के बाद उसने ये जाना कि वो छोटा बच्चा उसके पीछे आ रहा है। अनांसी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। हे, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? नहीं नहीं, गू गू गू, अपने कबीले में वापस चले जाओ। अनांसी ने आह भरी और चलना जारी रखा। छोटा बच्चा पीछा करता रहा। तुम एक बहुत तकलीफदेह अदना इंसान लग रहे हो। वो चलते गए जब तक एक बहुत बड़ा दरख्त नजर नहीं आया। दरख्त की बेशुमार टहनियां थी जो सभी तरफ फैली हुई थी। वो इतनी टेढ़ी मेढ़ी थी कि उसे दानिशमंदी का घड़ा छिपाने के लिए ये बहुत माकूल जगह लगी। ये माकूल जगह लगती है मेरे इस बेशकीमती घड़े को छिपाने के लिए। अनांसी ने उस पर चढ़ने का फैसला किया। उसने एक हाथ से घड़ा पकड़ा और दूसरे हाथ से दरख्त को थामने की कोशिश की, पर वो नीचे फिसलता रहा। उसे डर था कि कहीं वो घड़ा गिरा न दे। वो छोटा बच्चा हालांकि बहुत खुश हो रहा था। अब क्या हुआ? अनांसी मुड़ा और उसने देखा कि वो बच्चा एक बेल को थामे है, बिल्कुल दरख्त के बगल में। उसने घड़े की तरफ इशारा किया और उस बेल में एक गांठ बांधी। अनांसी बहुत खुश हुआ। ये दरअसल कारगर होगा। वो दरख्त की तरफ गया, एक बेल तोड़ी और बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उसने मशवरा दिया था। फिर उसने चढ़ना शुरू किया जबकि छोटा बच्चा देख रहा था। अनांसी बहुत ऊपर चढ़ गया, दरख्त के सबसे ऊंचे हिस्से पर। ओह, आखिरकार दानिशमंदी के घड़े को रखने की ये सबसे बेहतरीन जगह है। कोई भी कभी इसे ढूंढ नहीं पाएगा, यहाँ तक कि छोटा इंसान भी इसे नहीं देख सकता। अनांसी ने वहाँ से नीचे देखा और देखा कि छोटा बच्चा रेत का पहाड़ बना रहा है और रेत पर लकीरें बना रहा है दरिया की तस्वीर बनाने के लिए। अनांसी लड़के को घूरता रहा। उसे समझ में आ गया कि इस पूरे दिक्कत भरे सफर में उस घड़े की बजाय उस बच्चे ने उसकी मदद की थी। वो शर्मिंदा हुआ कि उसने कैसा अहमकाना सलूक किया था उस छोटे बच्चे के साथ। अगर ये छोटा इंसान बिना दानिशमंदी के घड़े के इतना दानिशमंद है, तो मैं सोचता हूँ कि पूरी इंसानी नस्ल क्या कुछ करने की कुव्वत रखती होगी। उन्हें बस थोड़ी सी हौसला अफजाई की जरूरत है, कुछ दानिशमंदी की जो बांटी जा सकती है। अनांसी ने घड़े की जानिब देखा और आखिर में फैसला किया। एक ही तरीका है कि अच्छी दानिशमंदी के साथ क्या किया जाए, वह उसे आगे दिया जाए। हाँ, यही अब्बा जान ने कहा था। अनांसी दरख्त से नीचे उतरा और घड़े को दरिया में फेंक दिया। दरिया की तेज लहरों ने उसे तोड़ दिया और उससे सारी दानिशमंदी बह गई, गांव की तरफ जाती हुई। छोटा बच्चा उलझन में पड़ गया। हाँ, जानता हूँ। चलो, अब तुम्हें घर ले चलता हूँ। और इस तरह अनांसी, वो इंसानी फरिश्ता, आखिर में तैयार हो गया इंसानियत का उस्ताद बनने के लिए। उसने उन्हें सिखाया कि आग कैसे जलाते हैं, पहिया कैसे बनाते हैं और काश्तकारी के तरीके भी सिखाए। उसने सबकी मदद की, छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाई। इस दौरान वो इल्म और दानिशमंदी जो दानिशमंदी के घड़े से बहकर तीतर बीतर हो गई थी, पूरी दुनिया में फैली लोगों के बीच। उनमें से बहुतों को बनाते हुए और ज्यादा दानिशमंद और माहिर, और उन्हें तैयार किया कि वो जमीन के सबसे ताकतवर बाशिंदे बन जाएं। अनांसी का शुक्रिया। इल्म सफर करता है दूर दराज तक, अलग अलग शख्सियतों को अलग अलग चीजों के बारे में सिखाते हुए। यही वजह है कि दुनिया के किसी भी इंसान के पास पूरा का पूरा इल्म नहीं है, और इसीलिए जब हम ख्यालों की अदला बदली करते हैं तो हम इल्म को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अगर सबके पास पूरा इल्म हो या एक ही इंसान के पास पूरा इल्म हो तो दुनिया कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। ठीक उसी तरह जैसे एक मोमबत्ती को दूसरी मोमबत्ती से जलाने पर उसका कोई घाटा नहीं होता, उसी तरह इल्म बांटने से बढ़ता है, बचा कर रखने से नहीं।